आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कपालभाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। कपालभाति शब्द में कपाल का अर्थ है खोपड़ी और भाति का अर्थ है चमकना, यानी कि जो प्राणायाम हमारे ललाट को, हमारी खोपड़ी को चमकाती है, चमक लाती है, उसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है और यह एक प्राणायाम भी है। हर योगिक क्रिया के फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और प्राणिक लेवल पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं कपालभाति के यहाँ पे कुछ फिज़िकल लेवल के बेनिफिट्स को बता रहा हूँ। पहला बेनिफिट है कि यह आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है और उसे मजबूती प्रदान करती है। यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को, जो उदर की मांसपेशियाँ हैं, उन्हें टोन करती हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। साथ ही कपालभाति से आपका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि यह सीधे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वहीं पे हैं। इसीलिए कपालभाति आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कपालभाति हृदय रोगियों, हाई ब्लड प्रेशर, वर्टिगो, एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट, हार्निया और गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी यहाँ पे हम हाई ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। 140/90 से लेके 159/99 ये माइल्ड हाइपरटेंशन कहलाता है। उसके बाद 160/100 से लेके 179 to 109 ये मॉडरेट हाइपरटेंशन कहलाता है। और अबव 180/110 ये सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है। तो जो लोग माइल्ड हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आते हैं वो लोग स्लो वर्जन ऑफ कपालभाति को अभ्यास कर सकते हैं। स्लो वर्जन ऑफ कपालभाति मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि कपालभाति आप 4 स्पीड्स में कर सकते हैं। पहला है इसका सबसे स्लोएस्ट वर्जन, मीन्स आपको सांस छोड़ना है, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एब्डोमिनल मसल्स को, एंड रिलैक्स छोड़ना है पेट को, जिससे स्वतः ही आपका इनहेलेशन हो जाए। ये स्लोएस्ट वर्जन है। दूसरा है 2 सेकेंड्स में एक स्ट्रोक, यानी कि 30 बार आप करेंगे 1 मिनट के अंदर। तीसरा वर्जन है उससे फास्ट 1 स्ट्रोक पर सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप 60 टाइम्स करेंगे। और सबसे फास्ट जो इसका है वर्जन वो है 2 स्ट्रोक पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड आप 2 टाइम करेंगे, जो कि 1 मिनट के अंदर आपको 120 तक पहुंचाएगा। 120 स्ट्रोक पर मिनट करेंगे आप। तो ये 4 स्पीड्स होते हैं कपालभाति के। साथ ही एक और तरीका है कपालभाति को करने का, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसका डेमो मैंने आगे दिया है, तो आप वीडियो को देखते रहें। कपालभाति करते वक्त आपकी जो अवेयरनेस है, आपका जो ध्यान है, वो आपके एब्डोमिनल मसल्स पे रहेगी। ओके, जिन एब्डोमिनल मसल्स का आप यूज़ कर रहे हैं सांस को बाहर फेंकने में, उन एब्डोमिनल मसल्स के पे आपका ध्यान रहेगा। और आपको अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, कितनी बार आपने एक्सेल किया उसे काउंट करना है। और आपको अवेयरनेस को रखना है अपने फोरहेड के ऊपर के, आईब्रो सेंटर पे नहीं, अपने कपाल के अंदर अंतर्दृष्टि रखनी है आपको। इन 3 जगह पे आपकी अवेयरनेस रहेगी कपालभाति करते वक्त, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही आपका स्पाइन जो है स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ किसी न किसी मुद्रा में हो तो अच्छा है, और चेहरे की मांसपेशियाँ ढीली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जब एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, तो फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो फेस मसल्स रिलैक्स होने चाहिए। शोल्डर्स मूव ना करें और चेस्ट भी मूव ना करें, सिर्फ आपका पेट जो है वो अंदर हो और जो इनहेलेशन हो बिल्कुल रिलैक्स हो। मीन्स पेट को आप रिलैक्स छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इनहेलेशन हो उसमें। कपालभाति में एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका एक्सेलेशन होगा वो सिर्फ एक्टिव होगा, इनहेलेशन पैसिव होगा। मीन्स जो आप एक्सेल करेंगे उसमें आप सांस बाहर छोड़ेंगे, बट जो आप इनहेल करेंगे वो आप खुद नहीं लेंगे सांस, पेट को रिलैक्स छोड़ेंगे, उसमें जितना इनहेलेशन हुआ उसी सांस को आपको दोबारा बाहर फेंकना है। आप इनहेल नहीं करेंगे, जस्ट आप एक्सेल पे फोकस करेंगे। या तो आप ये सोचें कि आप इनहेल करना भूल ही जाए तो बेटर रहेगा। आप जस्ट एक्सेल करिए, पेट को रिलैक्स छोड़िए, जितना इनहेल होता है उतना होने दीजिए। इस तरह से आपको कपालभाति करना है। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए सबसे सूटेबल जो आसन होता है वो होता है पद्मासन। यदि आप पद्मासन नहीं कर पाते हैं तो आप सुखासन में या फिर टेबल पे या चेयर पे बैठ के भी कपालभाति कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कपालभाति के सबसे स्लोएस्ट वर्जन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ रहा हूँ और उसके बाद पेट को रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। सांस में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है। ये सबसे स्लोएस्ट वर्जन है कपालभाति का। इसे माइल्ड हाइपरटेंशन वाले, यहाँ तक कि मॉडरेट हाइपरटेंशन वाले भी कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाने के लिए, कपालभाति का बेनिफिट्स लेने के लिए। यहाँ क्लोज़र लुक देखिए इसका, किस तरह से एक्सेल हुआ स्लोली एंड इनहेल रिलैक्सेशन में हुआ। आप सांस छोड़े, उसके बाद पेट को रिलैक्स छोड़ दिए तो स्वतः ही आपका इनहेलेशन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 सेकंड में एक स्ट्रोक कैसे किया जाता है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये कंप्लीट प्रोसेस 2 सेकंड ले रहा है। फोर्स इसमें आ जाता है, फोर्स यहाँ से शुरू होता है जब 2 सेकंड पर स्ट्रोक करते हैं तो। फोर्सफुल एक्सेलेशन रिलैक्सेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन रिलैक्सेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन रिलैक्सेशन। ओके, ये 2 सेकंड 1 स्ट्रोक था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर सेकंड स्ट्रोक। इसमें ध्यान दीजिएगा, मेरा शरीर का बाकी कोई हिस्सा नहीं हिल रहा है। वो पेट से जर्क होके चेस्ट में जो शेक आ रहा है वो अलग है, बट छाती को या शोल्डर्स को अलग से नहीं हिलाना है। तो यह है पर सेकंड स्ट्रोक। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। यह सबसे फास्टेस्ट वर्जन है कपालभाति का। टोटल आपको 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करने होते हैं। इसमें अभ्यास भी चाहिए क्योंकि कंट्रोल होना चाहिए एब्डोमिनल मसल्स में। यहाँ भी इनहेलेशन ऑटोमेटिकली ही हो रहा है, मैं खुद से सांस नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल कपालभाति। इसके लिए हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में इस तरह से रखना है, या फिर आप हाथ को शंख मुद्रा में रख सकते हैं, 2 फिंगर को क्लोज करके। ये हुआ शंख मुद्रा। इससे स्विच कर सकते हैं नोस्ट्रिल्स को। ओके, तो सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ नोस्ट्रिल्स को स्विच करेंगे हम लोग शंख मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा में। यह पर सेकंड स्ट्रोक है। एक्सेल इनहेल कंटिन्यूअस हो रहा है। ये उससे स्लोएस्ट वर्जन अल्टरनेट नोस्ट्रल कपालभाति का। प्रोसेस सेम कपालभाति की तरह होगा। पहले एक्सेल होगा, फिर इनहेल होगा, फिर साइड स्विच होगा, फिर एक्सेल होगा, फिर इनहेल होगा, देन साइड स्विच होगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। यहाँ लेफ़्ट से इनहेल हो चुका है, अब एक्सेल करेंगे, उसके बाद स्वतः ही इनहेल होने देंगे। स्विच करेंगे, राइट से एक्सेल किए, राइट से इनहेल हुआ, लेफ़्ट से एक्सेल किए, इनहेल हुआ, राइट से एक्सेल किए, इनहेल हुआ, लेफ़्ट से एक्सेल किए, इनहेल हुआ, और बीच बीच में हाथ को स्विच करते जाना है। ब्रीथ जो है वो क्रॉस करके जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसको फास्ट करना है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।